बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता करे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक सब मुसलमानों की परेशानियाँ दूर फरमाए और जो कर्ज में मुब्तला है तो अल्लाह ताला गैब से कोई कर्ज उतारने का वसीला बना दे और बीमारों को अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे 5 नमाजों के साथ किया जाने वाला एक ऐसा गारंटेड अमल शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इस अमल को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं, आसान अमल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बहुत सारी हाजात हो या एक हाजत हो, ये अमल हर हाजत के लिए काफी है। अगर आप यही अमल जो है अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तो बस फिर देखते जाएं कि कैसे अल्लाह ताला आपको मौजज़ात और कमालात इसके दिखाता है। क्योंकि कोई भी वजीफा जब हम करते हैं जो एक दिन का बोला जाता है कि एक दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, जरूर ऐसे वजीफों से मिलता भी है रिजल्ट। बाद लोगों को फौरन मिल जाता है, कुछ लोगों को टाइम लगता है, लेकिन उसके मौजज़ात और कमालात एक दिन में नहीं जाहिर होते। जब हम वजीफे को अपने जिंदगी में शामिल कर लेते हैं और फिर जैसे जैसे हम उसको पढ़ते जाते हैं तो फिर ही हमें उसके मौजज़ात और कमालात जो है वो दिखाई देते हैं। एक दिन में नहीं इतना पता चलता। तो इसलिए जब भी कोई वजीफा या अमल करें तो उसको सही तरीके से जो है आपको विर्द दिया जाए, कोई पढ़ने के लिए आपको कहा जाए तो उसको शामिल रखा करें अपनी जिंदगी में, फिर उसे छोड़ा ना करें। और ऐसे अमलियात जो होते हैं जिनको छोड़ना नहीं होता, उनमें अगर आप बीच में नागा कर भी देते हैं तो वो कोई मसला नहीं होता। लेकिन एक आध नागा हो भी जाए या 2 नागे हो जाए या जितने भी, उसको दोबारा से फिर थाम ले, ठीक है ना, उसको छोड़े मत। उसके कमालात और मौजज़ात तभी शामिल होंगे आपकी जिंदगी में जब आप उसको पकड़ के रखेंगे वजीफे को। तो आज का अमल कुछ इसी तरह का है कि आपकी कोई एक हाजत है या बहुत सारी हाजात हैं और आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, या कोई परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस परेशानी से निकल जाए, या कोई आजमाइश है और आप चाहते हैं आजमाइश से निकल जाए, तो बस ये अमल आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। फिर मैं कहती हूँ कि आपको किसी और अमल की जरूरत ही नहीं रहेगी, आप यही कर ले। और 5 नमाजों के साथ किया जाने वाला अमल है, तो इसलिए 5 नमाज टाइम की नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है। पहले अपने आप को नमाज का पाबंद बनाए। जो लोग होते हैं ना, कईयों की कोई ना कोई नमाज छूट भी जाती है, कभी फजर छूट जाती है, कभी ईशा छूट जाती है, तो पहले अपने आप को आदी बनाए 5 वक्त की नमाजों का और उसके बाद फिर इस अमल को अपनी नमाजों में हर नमाज के बाद शुरू करते हैं। अब जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है कि किस नमाज के बाद आपने कौन सा जिक्र करना है, आपने उसको सही तरीके से सुन लेना है, ठीक है। आप जिस टाइम मर्जी नमाज के बाद शुरू करें इसको। अगर आपको ये वीडियो मिलती है ईशा के टाइम, तो आप ईशा की नमाज के बाद जो जिक्र बताया जाए वो शुरू करते हैं और फिर नेक्स्ट आप फजर के बाद वो जिक्र करें जो मैं आपको फजर की नमाज के बाद बताऊंगी। और बाकी नमाजों के साथ भी इसी तरह के जिस टाइम भी आप इस अमल को शुरू करते हैं उस नमाज के मुताबिक आप अपना जिक्र शुरू करते हैं। मैं आपको सीक्वेंस से बता देती हूँ कि फजर के बाद आपने क्या पढ़ना है और फिर इसी तरह 5 नमाजों को तरतीब के साथ। तो सबसे पहले आ जाती है फजर की नमाज। फजर की नमाज के बाद आपने एक पूरी तस्बीह, अल्लाह ताला के 2 नाम और ये इसमें आजम भी हैं, या हय्यू या कय्यूम, ये आपने एक पूरी तस्बीह पढ़नी है फजर की नमाज के बाद। अब आप दुरूद शरीफ भी पढ़े साथ, और कोई हाजत रख के पढ़ना चाहते हैं, एक या बेशुमार इसके साथ आप दुआएं मांगे, ठीक है। दिल में नियत आप कर लें कि आपका कौन सा ऐसा मकसद है जो आप चाहते हैं कि लाजमी पूरा हो, उसके लिए सादा दुआ कर लें, नियत कर लें, और बाकी जितनी मर्जी दुआएं आप इसके साथ मांग सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपके दिल की ख्वाहिशात जब जैसे जैसे आती रहेंगी वो पूरी होती चली जाएंगी। या हय्यू या कय्यूम फजर की नमाज के बाद पूरी एक तस्बीह यानी 100 दानों वाली तस्बीह 100 मरतबा आपने ये विर्द कर लेना है, ठीक हो गया। फिर आ जाती है जोहर की नमाज। जोहर की नमाज के बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा जो है वो आपने पढ़नी है 40 मरतबा, 40 टाइम आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे पूरी, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ आपने लाजमी पढ़ना है। अब तीसरी नमाज असर की नमाज आ गई। असर के बाद आपने पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये पढ़नी है आपने 25 यानी 25 मरतबा असर की नमाज के साथ। यानी आप पढ़ लें नमाज, उसके बाद आपने ये आयत पढ़नी है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 25 मरतबा, और फिर मगरिब की नमाज के बाद 11 मरतबा आपने सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़नी है। और
जब आ जाए ईशा का टाइम, ईशा की नमाज आप जब भी पढ़ते हैं, चाहे लेट पढ़ते हैं चाहे जल्दी पढ़ते हैं, उसके बाद आपने 3 तस्बीहां पढ़नी है, यानी 300 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, यही कलमा पढ़ना है। ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह का आपने यही कलमा पढ़ना है जो मैंने आपको बताया, और ये आपने 3 तस्बीहां यानी 300 मरतबा आपने ईशा की नमाज के बाद पढ़ लेना। और इस तरह से 5 नमाजों का जो वज़ाइफ है वो आपके पूरे हो जाएंगे। आप खुद देख लें कि आपको इन सब को पढ़ने के बाद किसी और वेद की जरूरत रहती है। इसमें सब कुछ आ गया, इसमें सूरह फातिहा, या हय्यु या क़य्यूम, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, सूरह तौबा की आखिरी आयत 2, जिनका बहुत ज्यादा, इन सब का बहुत ज्यादा जो है दर्जात अल्लाह ताला ने रखे हैं, और फिर अस्तगफार, और ये सब आपको काफी है हर हाजत के लिए। गुनाह भी आपके साथ साथ झड़ते रहेंगे, आजमाइशों से भी आप निकलते रहेंगे। जब आप इसमें आजम का वेद करेंगे आपको रूहानियत भी हासिल होगी, अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह की कुर्बत आपको हासिल हो जाएगी। और इससे बड़ी और क्या बात है कि जब अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाए तो फिर तो और किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती। फिर अल्लाह ताला खुद आपको हर वो चीज अता करेगा जिसकी आपको हाजत होगी। तो बस इन अज़कार को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। बाकी अगर आप कोई अज़कार करना चाहें वो इनके साथ आप कर सकते हैं, लेकिन ये 5 नमाजों के साथ लाजमी करें, इन अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से आपको इतने मौजज़ात और कमालात हासिल होंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये आपने कौन सा जिक्र ऐसा शुरू कर दिया कि अल्लाह ताला ने मौजज़ात की बारिश कर दी है। आप करके देखें और तमाम उम्मत मुसलमान को अपनी दुआ में याद रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।